शबीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए हैं पहलगाम में। आपसे जानना चाहेंगे जो आपका यहाँ दौरा था ये किसके मुतालिक था, इसके बारे में थोड़ा तफसील बताइएगा। जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया मैं करता हूँ और पहलगाम की आवाम का शुक्रिया करता हूँ। जब हम इलेक्शन में यहाँ पे आए थे और इन लोगों की डिमांडें थी, तब 2-4 डिमांडें थी। जैसे इनका जो रोड की सबसे बड़ी डिमांड थी, दूसरी रोड की डिमांड थी, जो कि पहलगाम और हाथीखा के लोगों को 30 किलोमीटर यहाँ से पैदल सिगदी जाना पड़ता था और वहाँ से फिर उसी 30 किलोमीटर के ऊपर वो राशन लेके आना पड़ता था। यहाँ पे रास्ते में उनको रखना पड़ता था सुपने में, फिर अगले दिन उठा के घोड़ों पे यहाँ लाना पड़ता था। तो इसके लिए जो आज स्टोर यहाँ पे खुला है, इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ सबसे पहले पहलगाम और हाथीखा के लोगों का, कि जिन लोगों ने वक्त पे एक अच्छा फ़ैसला किया और डीडीसी मेंबर को यहाँ के जिता के, और उसके बाद हमारी कोलिशन और वाइस चेयरमैन और डीडीसी किश्तवाड़ में वो बन गए। और बड़ी दौड़ भाग के बाद उन्होंने गवर्नर साहब से भी खुद मुलाकात करके उनसे रिक्वेस्ट की, उसके बाद एडवाइज़र, उसके बाद कमिश्नर सेक्रेटरी, मुगल मैदान में भी मिले हम एडवाइज़र से, छात्रों में भी। और हर वक्त हमारी ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड होती, 2-3 जगह की डिमांड होती, एक तागूद, एक वाइठाना और एक पहलगाम। तो इसके लिए हम मुबारकबाद पेश करते हैं जो नए डीसी साहब आज आए हैं, उनका शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लेके और गवर्नमेंट को खत लिखा कि वाकई में जो रिपोर्टें हमारे पास आई, जबकि यहाँ पे डीसी साहब भी आए थे मौका करने के लिए, उन्हें देखा कि खुद में यहाँ पे नाइंसाफ़ी है। उसके बाद जो जॉइंट डायरेक्टर फूड की जो आई थी मैडम, यहाँ पे एडी फूड था और उनकी साथ टीम थी जम्मू से, उनको भी हमने लाया था जो सिगदी से, उनको दिखाया कि आप देखें पहलगाम और हाथीखा के लोग कितना दूर से इस हालात में बर्फ़बारी में उनको सिगदी आना पड़ता है। वो बुज़ुर्ग हो, बेचारा कोई अपाहिज हो, लेकिन आना पड़ता था क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है गवर्नमेंट का। तो इसके लिए हम सारी जो मुबारकबाद पेश करते हैं तमाम टीम को। इसमें आपको मैं बता दूं, इसमें सुरेश साहब ने भी बहुत मेहनत की है हमारे साथ, विद्या लाल जी ने दो बागदौड़ बहुत की, मैंने खुद बागदौड़ की, मैं जम्मू पहुंचा, श्रीनगर खुद पहुंचा, वाइस चेयरमैन साहिबा और डिपार्टमेंट और सभी ने मिल के जुल के इस मकाम तक पहुँचे कि आज यहाँ पे आज जो स्टोर खुला है पहलगाम की आवाम के लिए। तो साथ साथ में अब रहा रोड का मसला, ये जो रोड यहाँ पे पहुँचाना है गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, पानी गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, हस्पताल, हेल्थ जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर या स्कूल है, ये चीज़ें गवर्नमेंट की बेसिक फैसिलिटी होती है आवाम के लिए। ये कोई किसी ने किसी को ऐसा नहीं करना है, खाली हवाई दावे नहीं करने हैं। तो हमारी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम जनवरी के महीने में, अभी सारे बिजी है कैपेक्स मैनेजर में, ये टीम बनाएंगे जो 8 किलोमीटर की 7 किलोमीटर रोड जो सेंक्शन है आपका, इसको हम सर्वे करा के जो मुआवजा है इनको, अगर वहाँ से नीचे से नहीं आने देंगे, जो इस टाइम रोड खुला है 2 किलोमीटर जो इसमें खुदाई हुई है, तो इसको आगे करके जो पहलगाम का रोड इंशाल्लाह 7 या 8 तारीख को हम जनवरी में यहाँ पे दोबारा विज़िट करके और टीम ला के इसको सर्वे कराएंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि जल जीवन मिशन का भी टेंडर हो चुका है आपके इलाकों का, वो इंशाल्लाह जल्द काम हो जाएगा। मुझे लग रहा है 10-12 दिन तक काम जो हो जाएगा पूरी, जैसे बाटा पंचायत है आपकी, सिगदी B1 पंचायत है, B2 पंचायत है, बलाना पंचायत है, मुलसदर पंचायत है, इन हमारी जो 5 पंचायतें यहाँ पे इसका काम जल्द कुछ इलाकों का शुरू हो गया है, जैसे बाटा शुरू हो गया है, आपका मुलसदर पंचायत का शुरू हो गया है। तो अब हमारी जो 2 पंचायतें हैं यहाँ पे, इसका काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि शबीर साहब यहाँ पे एक समस्या है लोगों की, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे पीडीडी डिपार्टमेंट की कि सिगदी से पहलगाम तक जो बिजली की जो लाइन है वो बिल्कुल डैमेज है, उस पर कोई पूछताछ नहीं हो रही है, जो पोल नहीं है, शिस्तर के पोल या नहीं लगे हैं, तारे जो है वो लकड़ियों के पोलों पे लगे हुए हैं, मगर उसके बारे में कोई पूछताछ नहीं हो रही। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपको बता दूँगा कि वाइस चेयरमैन साहिबा के डीओ पे डीसी साहब को और एक्शन साहब को लेटर दिया गया है। हमने उनको कहा है कि पहलगाम में जो लकड़ी के पोल है इमीडिएट इनको शिफ्ट करो। अगर कल को कोई वहाँ पे हादसा होता है तो उसकी जिम्मेवार जो ही वह डिपार्टमेंट के लोग होंगे। वो इसलिए कि लकड़ी के पोल और जो ये दख्तों के ऊपर तारें लगी हैं, कल को कोई बच्चा उठ चढ़ सकता है या कोई हमारी माँ बहन चढ़ सकती है जिसको पता नहीं होता बिजली के बारे में इतना क्या है। तो उसके लेटर दिया मुझे, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जल्द अज जल्द आपका और हाथीखा का दोनों का, मुझे लग रहा है इनने भी बात की जई साहब, उन्होंने कहा कि अगले हमारा ट्रक फंसा हुआ कुछाल में, इसके बाद हम जो है आपका जो है पोल जो है इमीडिएट जहां अर्जेंट रिक्वायरमेंट है जो लकड़ी के पोल है वहां हम शिफ्ट कर देंगे। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अभी जो
आपका एक टेहट के ट्रांसफार्मर जो है 150-200 घरों के लिए। इंशाल्लाह इसको भी हम जाके एक्शन साहब से टेकअप करेंगे और आपका जो है दो हिस्सों में जो है पहलगाम को हम बांटेंगे बिजली के खाते में। शुक्रिया जनाब। आप यहाँ आए हैं, इसके बारे में बताइए। मैं सबसे पहले अपने पहलगाम, हाथिका और तमाम पंचायत के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी पावर जो हमारी पब्लिक होती है। तो इनकी देरीना मांग थी, 2-3 डिमांडें हमारी देरीना थी। जो एक डिमांड मैडम जी की वसारत से शबीर साहब ने भी उसमें हमें पूरा भरपूर तावन दिया। डीसी साहब का, एडी फूड का या फूड के डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और शबीर साहब जो है शाना बशाना उतनी कहीं पंचायत में, बाकी जो इसके अंडर चेयरमैनशिप के अंडर जो आता है वो पूरा डिस्ट्रिक्ट आता है, मगर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा ये तवज्जो मेरी पंचायत में ज़्यादा देते हैं। इसके लिए भी मैं इसको शुक्रिया करता हूं और मुबारकबाद देता हूं कि हमारा साथ हमेशा साथ रहेगा। हम 24 घंटे काम करते रहेंगे पब्लिक का। रहा सवाल रोड का हम लगे हैं। रोड का जैसे अभी शबीर साहब ने बोला कि रोड का भी हो जाएगा, क्योंकि जो मंदिर से रोड था वो मैं देने के लिए तैयार था। मैंने शबीर साहब के सामने भी लोगों के सामने बोला था कि अगर मेरा 4 कनाल या 5 कनाल ज़मीन आती है, मैं बगैर मुआवजे की भी बरादरी के लिए दे सकता हूँ। मगर उसमें भी चंद कुछ अनासर ऐसे हैं जो रोड को बनने नहीं देते हैं। तो वो आप लोगों को भी पता है वो अनासर कौन से हैं। तो बाकी जो वक्त रहते जो हमारे पेंडिंग काम पड़े हैं, जैसे पीएचई का काम हमारा सेंक्शन हुआ है, पहलगाम का प्रोजेक्ट जो है जल जीवन मिशन के तहत अलहदा है, उसमें हाथिका, पहलगाम, सुपने प्रांजल है। और ये जो जनरल राजकुंडन तो ये शिरी लाइन है, ये अलहदा है। इनके अपने अपने प्रोजेक्ट है जल जीवन के। ये भी मैं उम्मीद करता हूं कि शायद इस अगले साल 2023 जून जुलाई तक ये सब का प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएंगे। रहा बिजली का सवाल, तो बिजली के लिए मैं आपको शॉर्टकट ये कहना चाहता हूं कि बुधवार या वीरवार को हमारे 30 पोल जो है हाथिका के लिए जेई ने बोला कि वो हम भेज देंगे। उसके अलावा मैंने डीओ लेटर एक मैडम जी का बनाया है, शबीर साहब साथ थे, वो हम डीसी से मिले, डीसी ने वहाँ से लेटर बिजली वालों को निकाला है। और वो जो है पहलगाम ए वार्ड के लिए है, उस वार्ड के लिए है। ट्रांसफार्मर 63 केवी और 24 पोल हमने उसमें फ़िलहाल उसमें रखे हैं, 24 पोल, इंसुलेटर और बाकी चीज़ें। वो भी डीसी साहब ने बोला कि इसी जनवरी के महीने में हम आपको ये पाइप भी ये पोल भी दे देंगे, इंसुलेटर भी दे देंगे और फिटिंग करके दे देंगे। क्योंकि उसको मैंने दिखाया कि वहाँ पर देखो आप दरख्तों के साथ पोल लगे हैं। और ये जो वार्ड बी वार्ड है, इस वार्ड में भी रफ़ीक के इस साइड में कुछ लकड़ी के पोल है, ये चेंज करने हैं। इसके लिए हम इसको हाथिका और इस वार्ड के लिए हम 30 पोल दे रहे हैं। कितने पोल? 30 पोल। 30 पोल में हाथिका भी कवर हो जाता है और यहाँ पर भी कुछ पोल इसमें जो राटन पोल है वो चेंज करने हैं। इसके साथ ही मैं यहाँ की बरादरी का, यहाँ के बुज़ुर्गों का, छोटों का, बड़ों का, मेंबर साहिबान हैं हमारे या बाकी हमारे हाजी साहिबान हैं, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जी शबीर साहब, आपसे एक बात और जानना चाहूँगा। यहाँ पे हमारा हेल्थ सेंटर था, हेल्थ सेंटर में पिछले 2 साल पहले हमने एक डॉक्टर को यहाँ पे प्रोवाइड किया था, मगर वो इन्होंने अटैच किया था यहाँ पे, उसको दोबारा यहाँ से बाटा ले गए हैं। इसके बारे में आप थोड़ा बताएगा। जनाब सीएमओ साहब को लेटर दिया गया है परसों, वो मैंने कापी भी आपको व्हाट्सएप पे भेजी हुई है और उनको इमीडिएट कहा है कि ये जो 500-600 लोग यहाँ पे हैं, इनको बेचारों को प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे हमारी माताएं बहनें जो दूर नहीं जा सकती हैं, या हमारे बच्चे बुजुर्ग है, कोई हैंडीकेप्ड है, उसके लिए जो है हमने कहा कि इमीडिएट उसको वापस किया जाए, ताकि वो इलाके जो है या तो ऐसा करे कि 2 दिन वहाँ रखे और 3 दिन यहाँ रखे आप। तो उन्होंने कहा कि हम एक्चुअली सीएमओ साहब छुट्टी गए थे, लेटर हमने दे दिया है। हम जाते ही कल आज हमारा दौरा यहाँ पे, जैसे हमें दायन जाना है, गुजरनाड़, हिंदगाम जाना है, तो उसके बाद कल इंशाल्लाह इस पर टाइप करके और कल शाम को आपको इसके बारे में बताया दिया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ यहाँ के नौजवान भी, इनसे भी जानना चाहेंगे यहाँ पे फूड स्टोर जो सैंक्शन हुआ है, इसके बारे में आप थोड़ा तफसील बताएं। In the name of Allah, most gracious, ever merciful, I would like to start my vote of thanks with a verse. हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है,
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो यहाँ पर आए हैं, शबीर लोन साहब, विद्यालाल जी वगैरह वगैरह, जो भी इनके साथ इनकी टीम है, मैं नाम नहीं जानता हूँ। तमामी का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और तमामी मतलब जितनी भी यहाँ पर आवाम है उनके बिहाफ पर मैं आप तमामों को शुक्रगुज़ार मतलब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत मुश्किलों के बाद ये स्टोर यहाँ पर आया है। क्योंकि हम बहुत सारी मुश्किलातें फेस करते हैं जब हम सिगदी से यहाँ पर मतलब स्टोर लाते थे। तो ज़्यादा ना बोलते हुए, सबसे पहले जब भी इंसान कोई अच्छा फ़ैसला लेता है तो उसका आउटपुट भी अच्छा ही आता है। जिस वक्त हमें मतलब फ़ैसला लेने का वक्त था तो हमने अच्छा फ़ैसला लिया, तो उसी का नतीजा है कि इस वक्त हमें यहाँ पर चीज़ें मिल रही है, इस वक्त हमें ये चीज़ें यहाँ पर मिल रही है। जब भी मैं अपनी आवाम को, अपनी नौजवान नस्ल को ये मैसेज देना चाहूँगा कि एज ए यूथ प्रेसिडेंट हम जाते हैं कहीं पर बात उठाते हैं, तो इस बात को अपने ज़हन में रखें कि जब भी आपके सामने कोई मतलब अच्छा इंसान आता है उससे रहनुमा बनाइए। जैसे शबीर साहब की बात थी, उस वक्त भी हमने ऐसा ही बोला था कि जब भी हमारे सामने कोई अच्छा बंदा आता है उसे वोट करें, सपोर्ट करें और अच्छे दिन आने की भी फिर तवक्को रखें। तो इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आपसे शुक्रिया कहना चाहूँगा। अच्छा, उसके साथ साथ हमारी जो डीडीसी हैं, वाइस चेयरमैन हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अनथक मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की। डीसी साहब के पास गए, बड़े बड़े मतलब जो भी हमारे होते हैं फूड के, उनके पास गए और हमारी इस मांग को पूरा किया। उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और तमामी आवाम की तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए।